काम करता हूँ। आप मुझे किस में उलझा के रखते हो? होमवर्क, डायरी, कॉपी चेक। आप सिर्फ इसमें उलझा के रखते हो प्रिंसिपल को। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो इसमें उलझा रहता है। अभी मैं आया था, मुझसे यही बात कर रही थी कि मॉन्टेसरी के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे आते हैं नए सिरे से, उनको जो है वो हम कैसे मैनेज करें। तो मैंने कहा आप उनको रोजाना पढ़ाएं, काम कराएं अपना, और कहने लगे कापी कब चेक करें। मैंने कहा कापी चेक नहीं करेंगे। कहने लगे वो कापी चेक नहीं करेंगे हमारे तो मसला हो जाएगा बहुत। मॉन्टेसरी के बच्चे की कापी रोज चेक करना जरूरी है। मॉन्टेसरी का बच्चा कापी रोज चेक करें आप उसको। ओ भाई उसको तो वोकैबुलरी देनी है, उसको तो पढ़ना सिखाना है, उसको तो हुरूफ की पहचान करानी है, उसको तो सवाल पूछना सिखाना है, उसको तो हैरान होना सिखाना है। आप ये सब चीजें एक तरफ कर देते हो और सिर्फ किस में लग जाते हैं? कापी चेक करने में। तो होता ये है कि जो प्रिंसिपल जो है उसको जो काम करना है, प्रिंसिपल तो क्लास में नहीं पढ़ाता, प्रिंसिपल क्या करता है अपने स्टाफ को मैनेज करता है। लेकिन जब प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर सिर्फ ये हो कि उसे रोजाना डायरी लिखवानी है, रोजाना जो है वो होमवर्क कराना है, ठीक है, और कापी चेक वो बिल्कुल सही करानी है, तो प्रिंसिपल भी क्या करता है अपने असातिज़ा को इसी की ट्रेनिंग देता है। यहाँ आपको बिठाने का मकसद ये है कि खुदा के लिए आपको पता चल जाए कि एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, ताकि अगर हम कोई यहाँ काम कर रहे हो तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये काम होना शुरू हो गया है। ये जो स्कूल है इमरान भाई का, आप हैरान होंगे कि ये बहुत फिक्रमंद होते हैं, बहुत काम करने की कोशिश करते हैं। इनका बड़ा हर डोमेन के ऊपर ये फिक्रमंद होते हैं, लेकिन इनके साथ भी वही मसला है जो हर स्कूल के साथ। अच्छा, बाल स्कूल जो आप कह रहे हैं कि कमर्शियल स्कूल है, देखिए वो कमर्शियल स्कूल ने ना पेरेंट्स की डिमांड पूरी करना ही तालीम समझ लिया है। यानी उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास मैं जानता हूँ ऐसे पेशेवर स्कूलों को, चौथी क्लास का बच्चा है, लिखना पढ़ना नहीं आता, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, चौथी में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, कापी आप उसकी खोल के देखें ऐसी नीट एंड क्लीन होगी कि आप बोलेंगे क्या जबरदस्त स्कूल है। हमारे यहाँ लोग नामते भी इसी से। हमारे यहाँ एक स्कूल है रोज हेवन स्कूल, उसमें बच्चे की फीस भी बहुत ज्यादा है, और आप हैरान होंगे उस स्कूल का जो तुर्रा इम्तियाज है वो सिर्फ राइटिंग, यानी वहाँ सारे लोग दाखिला क्यों कराते अपने बच्चों को, बेहतरीन राइटिंग। कापी देखें आप, एक से एक आपको बच्चे की कापी मिलेगी जबरदस्त, लेकिन बच्चे की साइकोमोटर पे, उस पे कॉग्निटिव पे कितना काम, कोई काम नहीं। तो दरअसल आपकी भी डिमांड यही है ना। तो हम जैसे लोग क्या चाह रहे हैं, हम पहले आपकी डिमांड तब्दील करना चाह रहे हैं। नहीं सर, वो बात नहीं है। जैसे दी स्मार्ट स्कूल है, उसमें एक बच्चा है, उसके टीचर ने तो कॉपी में होमवर्क लिख के दिया है, हाउ आर यू, हाउ स्पेलिंग WHO। उस बच्चे ने कॉपी में 6 पेजेस पे हाउ आर यू ये लिखा है, WHO हाउ, और उसको स्कूल में एक्सीडेंट मिला है। तो इसमें क्या टीचर्स ने या बच्चे वही जनरल टीचर क्या करवा रहे हैं उनको? भाई मैं तो इसको तालीम ही नहीं समझता जब तक वो बच्चा हाउ आर यू के बारे में जानता नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हाउ आर यू सही WHO से लिखिए। अगर उसने सही H से भी लिख दिया तो आप मुतमईन हो जाओगे। अगर उसने H से लिख दिया है तो आप मुतमईन हो जाओगे। मैं तो नहीं होगा, बस मुझ में और आप में ये फर्क है। आप अभी भी H देख रहे हो, अभी भी राइटिंग देख रहे हो, आप उसका कॉन्सेप्ट उसके जहन में आया या नहीं, इसको देख ही नहीं रहे। लेकिन राइटिंग लाजमी है, राइटिंग नहीं देखेगा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? देखा, राइटिंग लाजमी है, राइटिंग नहीं हुई कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? नहीं, ये स्कूल बेस पे रहते हैं अपने कॉन्सेप्ट करेंगे, बोर्ड में जाके यार यूनिवर्सिटी लाइफ में आके लोग ये तो देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, राइटिंग क्या है। आप अभी देख देंगे, अभी सेशन के एंड के ऊपर हम वहीं बैठे हैं कि जब तक राइटिंग सही नहीं होगी, जब तक तालीम नहीं होगी। तो राइटिंग तालीम के साथ साथ खाली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चीज है, यूनिवर्सिटी लेवल पर आगे ये धीरे कॉन्सेप्ट वाली राइटिंग तो लाजमी है उसके अंदर। आइए बात ये होती है कि जैसे बच्चों को लिखा जाता है, एक लफ्ज बता रहे हैं, दूसरा लफ्ज बता रहे हैं, अगर उसकी तरतीब बदल दी जाए ना तो बच्चा वो ही लिख देता है दोबारा। इसलिए तस्वीर नहीं है बिल्कुल। मेरा बच्चा, मैंने उसको पढ़ाया, वहाँ लिखवा रहा था, तो उसने जो दूसरा जुमला लिखा ना, उसने वही लिख दिया जो ऊपर लिखा था, कोई वो नहीं खड़ा उसको। यानी कि सामने टीचर ये कह ही नहीं रही उसको कि बेटा ये इस तरीके से है। बात समझे ना, टीचर की गलती है कि आप उसको पढ़ा नहीं रहे, आप सिर्फ उसको एक रट्टा लगवा रहे।
क्या सर उसके जहन में जो चीज है ना वो नहीं बिठा रहे, आप ही नहीं बिठा रहे। नहीं, मसला ये है, क्यों आप नहीं बिठा रहे? टेंशन दे नहीं क्यों नहीं बिठा रहे? नहीं, बात को बदल देना जो होता है ना, एक चीज 1 2 3 4 4 को आप तीसरी 3 की जगह लिख दो, मेरा बच्चा नहीं लिख सकते यहाँ पर, वो 3 को 4 ही लिख दे, ये तो क्यों? आप जो पेरेंट्स हैं वो 1 2 3 4 को जानते हैं। सुन पहले पूरी बात सुन। बहुत सारे काम होते हैं, इस चीज के लिए तो नहीं है ना, किस लिए भेज रहे हैं? बच्चे को तरबियत देने के लिए भेज रहे हैं, अगर हमने पढ़ाना हो तो ये बात ही क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आप तो जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनकी तालीम के बारे में जानते हैं, आप पता चला लेते हैं इसमें ये गलती हो गई। लेकिन अगर बच्चा 9th 10th में है और वहाँ फिजिक्स में गलती हो रही है तो वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ वो तो पता नहीं चलेगा। हमें आता तो वही बात करें। ऐसे ही है ना। लेकिन मसला ये है कि जब हम पढ़ाने के लिए आते हैं बच्चे को, बेशुमार काम हमें करने होते हैं, लेकिन दरअसल आप हमें कहाँ अटका देते हो? होमवर्क तो वैसे भी रोजाना ही दिया जाता है और काफी भी रोजाना चेक हो या नहीं हो, लेकिन होमवर्क दे देंगे तो उसने तो मुकम्मल करना है ना उसको, हमारे तो पीछे पड़ जाएगा। मैं अपनी बात करूं आपको, मैं होमवर्क नहीं देता बच्चों को। मैं पर्सनली दिया जाता है, यहाँ तो दिया जाता है, यहाँ दिया जाता है, मैं तो नहीं देता ना। मैं कॉपी चेक करता, आप हैरान होंगे, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ महीने में 1 बार कॉपी चेक होती है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ महीने में कितनी बार कॉपी चेक होती है? 1 बार। कोई कंप्लेन नहीं आती। बच्चे ऐसे तेज पढ़ते हैं, ऐसा दिमाग उनका, ऐसी सलाहियतें डेवलप होती हैं, इसलिए कि हम जो 40 मिनट 50 मिनट का पीरियड है वो सारी चीज़ों को डेवलप करने में गुजार देते हैं। हमें भी बहुत मसला आया, पेरेंट्स ने बोला ये, हमने बोला भाई निकाल लो कहीं और लगा लो, हम तो ऐसे पढ़ाएंगे, आपको पढ़वाना है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़वाना तो खुदा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, तो है ना सर? बहुत मुश्किल जुमला है। आपके लिए तो आसान है, नहीं, हमारे लिए आसान नहीं, हमारे लिए मुश्किल है। हमारा तो स्कूल बैठ गया पूरा, जब हमने ये किया और बस 500 बच्चा था, 200 रह गए, सब भाग गए, हमें नहीं पढ़ना है जैसे आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब 200 ने पढ़ना शुरू किया और डेवलपमेंट शुरू हुई तो बहुत हैरानगी हुई सब लोगों को, यार ये तो बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए कि देखो, एक होता दिखावे का काम और एक होता बच्चे पे काम। आप लोग डिमांड करते हो दिखावे का, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि वो W से नहीं X से होना चाहिए। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको हाउ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बच्चे को मालूम होना चाहिए, उसकी नॉलेज हो, उसको पता ही नहीं हो, कॉपी करता जाएगा। अगर आप उसको W से हाउ लिखवा रहे हो या X से हाउ लिखवा रहे हो, दोनों को वो नहीं जानता। मेरी नजर में दोनों ही सेम है, आप S से लिखवा लो या W से लिखवा लो। जी जो है तरबियत तो स्कूल में हो रही है। जी जी। तो वो टीचर के हम बच्चे को बात समझा रहे हैं कि आप ये नहीं टीचर ने कहा कोई सही, ये तो कॉन्सेप्ट कहा उनके दिमाग में, ये तो किया जाए कि जहाँ वो ये बात को समझे कि ये सही और गलत है, टीचर की बात को टीचर ने कहा ये बिल्कुल सही। ये तो देखो छोटे बच्चों की नेचर होती है कि वो जिसको लाइक करते हैं उसको इम्पोर्टेंस ही देते हैं। तो वो फिर मतलब जहाँ आपने ये बताया कि W की जगह H लिखा है, तो मैं ये सवाल करूँगा कि ये गलती कॉपी में कितनी दफ़ा आई होगी, कितने मौक़ों पर आई होगी? साल में कोई एक ऐसा मिस्टेक हुई होगी ना। अगर मैं उस साल की मिस्टेक को बना के ये ब्लेम कर दूँ कि टीचर कुछ नहीं जानता, टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहा, तो फिर मैं भी गलत हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं मतलब मिस्टेक होगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि साल में शायद एक की जगह 2 मिस्टेक ऐसी निकली हो, लेकिन मसला कंटिन्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब टीचर तो अपना काम कर रहा है। हाँ, मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए वही हम पेरेंट्स पे ये जोर देते हैं कि आप गलती पकड़े, अगर नहीं आ सकते तो लिख के दिया जाए। पेरेंट्स का रवैया क्या होता है कि जिस वक्त फीस जमा कराने वाले होते हैं उस वक्त कह रहे होते हैं। अब फीस जमा कराना अलग इशू है और कंप्लेन लेकर आना अलग इशू है। अगर आप कंप्लेन को कंप्लेन के तौर पर लेकर आएंगे तो उसी वक्त बिठा के आपको बात की जाएगी, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, टीचर को डील किया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ उस वक्त जब मुझे काम हो उस वक्त मैं स्कूल में और फिर सारी कंप्लेन एक साथ दूँ, तो इसका ख्याल रखें। मिस्टेक होगी। नहीं, इसमें एक मसला और भी है। मैंने आपको इतना सारा पढ़ाया,
लेकिन मैंने पानी खड़े होकर पी लिया। अक्सरियत में से ये कहेंगे अरे ये तो बेकार आदमी पानी खड़े होकर पीता है, छोड़ो। ये रवैया हमारा कब तक रहेगा? ये मैंने जो पढ़ाया वो आपने नहीं सुना, उस पर आपकी कोई तवज्जो। आपने सिर्फ क्या चीज देखी? आपने क्या चीज देखी? मैंने जो खड़े होकर पानी पिया है, आपने ये देखा और देखकर फैसला कर लिया आदमी बेकार है, इसकी कोई बात नहीं सुनी। अगर आप ये रवैया इख्तियार करते हैं और इसी पर कायम रहना चाहते हैं तो आप गलती करेंगे। देखिए बेशुमार हर आदमी में गलती तो है, आप बोलो गलती ना हो, ये डिमांड आपकी गलत है कि किसी में गलती ना हो। हम ये कह रहे हैं गलती ना हो, उस्ताद में गलती हो ही ना, वो उस्ताद है भाई, वो गलती क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो सारी गलती करता, गलती वो भी करता। आपको आपको भी बैलेंस होना पड़ेगा, ठीक है? हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे के सामने हम बैठकर उस उस्ताद की खूब बुराई करेंगे, बच्चे के सामने बैठकर। अच्छा, नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा भी अपने स्कूल को मुखालिफ पार्टी समझता है। आपका बच्चा अपने स्कूल को अपना स्कूल समझता है या एक मुखालिफ पार्टी समझता है? आप पेरेंट्स स्कूल को अपना स्कूल समझते हैं या मुखालिफ पार्टी समझते हैं? ये सवाल है। अक्सर वालिदैन स्कूल को मुखालिफ पार्टी समझते हैं। आप ये सोचते हैं ये तो वो खराब लोग हैं, लोगों की खाल उतार रहे हैं और इनका तो काम ही बस ये बेवकूफ़ बनाना, ये इन्होंने जो है ना अजाब डाला हुआ है। आपका स्टाइल ये होता है, हालांकि आपका बच्चा आपने हमारे हवाले किया। तो आपका कोऑपरेटिव रवैया क्यों नहीं होता? आप ये क्यों नहीं समझते कि यार ये बच्चा है और मैं हूँ और ये उस्ताद है, हम तीन लोग हैं और तीनों का जब तक आपस में इश्तराक नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, हम बच्चे की तरबियत कैसे करेंगे? तो ये बात जरूरी है समझना कि हम रूम दें। देखिए इस माशरे में उस्ताद को, मैं आपको ये बात बता दूं, इस माशरे में उस्ताद बहुत मुश्किलात का शिकार है। क्या उस्ताद बनने के लिए लोग तैयार हैं? मुझे सवाल बताइए। क्या हम जब 10वीं क्लास के अंदर बच्चों को पूरी चीजें बता रहे होते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं आप में से टीचर कौन बनेगा, 35 बच्चों की क्लास में से एक बच्चा हाथ नहीं उठाता कि मैं उस्ताद बनता। ये मसला कितना बड़ा आ गया। ये अगली नस्ल को पढ़ाएगा कौन? उस्ताद बनने के लिए कोई तैयार है? हम में से हर आदमी उस्ताद की बेइज्जती करने में लगा। आप यकीन जानिए हमारे पास नया उस्ताद आता है, नया का मतलब तो नया ही होगा ना भाई। ट्रेनिंग सेंटर है उस्ताद के, टीचर के ट्रेनिंग सेंटर हैं सोसाइटी में, नहीं है ना? तो कौन आएगा? जिसने इंटर किया वही आएगा। इंटर करना अलग बात है, टीचिंग अलग बात है। अब वो आया, मैंने उसको क्लास में भेजा 10वीं की। आप रवैया बता, 10वीं के बच्चे उसको आधे घंटे में इतना जलील करते हैं कि वो नीचे उतर के भाग जाता है। ये रवैया क्यों है? आप बता सकते हैं इस बारे में? मैं तो बहुत परेशान हूं। यानी सब लोग उस्ताद को डीवैल्यू करने में लगे हुए हैं और चाहते क्या है कि हमारे बच्चों को अच्छा उस्ताद। ओ भाई, उस्ताद अच्छा उस्ताद आएगा कहाँ से? कोई मेथड मुझे बता दीजिए, यहाँ से आएगा अच्छा उस्ताद? आप बोले कि मुझे उस्ताद चाहिए MA इंग्लिश में और फीस में दूंगा 600 रुपए। देखो इसको समझो। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, मैं उस्ताद हूं ना, शिकायत कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि टीचर होना चाहिए, टीचर ट्रेन टीचर, काबिल टीचर, फीस में अपने बच्चे की 600 से ज्यादा नहीं दूंगा। मुझको ये बात पॉसिबल करके आप दिखा दो। एक टीचर जो MA किया हुआ हो और टीचर हो ट्रेन, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैं MA हूँ, अच्छा टीचर हूँ, आप महसूस कर रहे हो अच्छा टीचर। मैं अगर इमरान के स्कूल में पढ़ाने आऊँ 9वीं 10वीं जमात को, इमरान मुझे कितनी सैलरी देना चाहिए? इमरान को बोले आप बताएं कितनी होनी चाहिए मेरी सैलरी? 50,000।
आप यकीन जानिए इमरान की पूरे स्कूल की बचत 50,000 नहीं हुई। इसका मतलब ये कि अब आपको करने पड़ेंगे कॉम्प्रोमाइजेस, कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। आप कह रहे हो उस्ताद ट्रेंड हो, बेहतरीन हो, काबिल हो, लेकिन मैं 500 से ज्यादा फीस नहीं दूंगा। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि मैं जिस लोकेलिटी में हूँ, मैं जिस जगह पर हूँ, उस जगह पर एक टीचर को 5 से 6,000 रुपये हम दे रहे होते हैं। हम अपने स्कूलों में एक टीचर को 4,000 5,000 दे रहे होते हैं। क्या 4,000 5,000 में एक टीचर, आप समझते हैं ट्रेन टीचर हमें मिल जाएगा? क्या ये मुमकिन है? नहीं। अच्छा, हम क्यों दे रहे 4-5 हज़ार? बैठिए मेरे साथ, मैं आपको पूरे स्कूल की इनकम, एक्सपेंसेस और अपना किचन, मेरा जो घर का किचन है वो कितने में चलता है वो मिला के दिखाऊंगा। आप बचत निकाल के दिखा दो मुझे, मान जाऊंगा आपको। 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, घर का किचन चलाता हूँ बस। और आप मुझसे डिमांड कर रहे हो कि सर आप अपने स्कूल में सारे MA टीचर रखें, MSc किया वो रखे, उनको 40,000 दें, 50,000 दें। भाई साहब, मतलब मेरे पास चाय की पत्ती है नहीं, चीनी है नहीं, और मैं डिमांड कर रहा हूँ कि चाय क्वालिटी वाली बनानी है। मेरा आपसे गुजारिश है कि हम जब स्कूल के साथ बैठें, असातिज़ा के साथ बैठें, तो बहुत सारी चीज़ें ना सोचें और ये कहें कि यार वाकई बहुत सारा आप लोगों ने उस्ताद की इज्जत नहीं की, उसको मुकाम नहीं दिया। यकीन जानिए अगले बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों के बच्चे स्कूल में पहुंचे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस्ताद को वैल्यू देनी, स्कूल के प्रिंसिपल को वैल्यू देनी। ये नहीं है कि जनाब जाहिर साहब ने एक गिलास खड़े होकर पानी पिया था तो आपने उस पानी की बुनियाद पर जाहिर साहब की पूरी जिंदगी जो है वो आपने कंडम करके ठिकाने लगा दिया। ये शख्स तो खड़े होकर पानी पीता है, इसको तो इस बात की तमीज़ ही नहीं है कि पानी कैसे पीते हैं। ये लोगों को क्या पड़ा है? मेरा और आपका रवैया ये, यानी मैं खूबी देखने के बजाय सिर्फ क्या देखता हूँ? खामी। और न सिर्फ देखता हूँ, उसे ही याद रखता हूँ, उसे ही प्रमोट करता हूँ, उसे ही आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा ना, अभी भी आप बहुत से लोग होंगे जो जाके कहेंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा है, ये तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पानी खड़े होकर पिया था, लिहाजा ये आदमी बेकार है। मैं और आप इससे बाहर निकलें और हम हकीकत की दुनिया में बैठे, हम ये सोचें कि मुश्किल हालात में हैं हम, बच्चे हमें पढ़ाने हैं। स्कूल जो इंतज़ाम करता है, आप यकीन जानिए, एक दिन ज़रा गुजारिए किसी स्कूल में, आप पेरेंट्स हैं, एक दिन सुबह आइए और इमरान के साथ पूरा दिन गुजारिए, और गुजारने के बाद आप ये फैसला कीजिए कि जो फीसें आप दे रहे हो या जो इंतज़ाम हमने किया है, क्या इस इंतज़ाम का वो डिज़र्व करता है जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए इस काम में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आपको मैं बताता चलूँ, मेरी कंपनी थी एक, मैं सॉफ्टवेयर बनाता था कंप्यूटर पे, अमेरिका के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर जाते थे, बहुत खुशहाल था मैं, एक बहुत पैसे मेरे बने। उस फील्ड को छोड़ के मैं आया हूँ टीचिंग में। क्यों आया उस फील्ड को? कैसे है इसमें? ठीक है, जो उस्ताद हैं, खुदा के लिए उस्ताद की कदर, वो बहुत खराब है, फिर भी कदर कीजिए, खुदा के लिए कीजिए। अपने बच्चों के जहनों में उस्ताद की कदर डालिए। आप देखिएगा कि आपको थोड़े दिनों के बाद अच्छा सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आएगा। हमारी सोसाइटी में पिछले 20-25 सालों में उस्ताद बहुत डिवैल्यू हुआ है। मैं और आप, मैं जब पढ़ता था जिस ज़माने में 86 के अंदर जब मैंने मैट्रिक किया, उस ज़माने में उस्ताद की बड़ी वैल्यू है। अगर उस्ताद ने एक झांपड़ लगा दी ना किसी बच्चे को, बाप आता नहीं था पूछने के लिए, आज मैं लगा दूँ जरा एक थप्पड़ किसी बच्चे को तरबियत के लिए, पूरा खानदान आ जाता है चढ़ के, तुमने हाथ कैसे लगाया, मीडिया को ले आता है। आप यकीन जानिए कि मेरे पास एक 10वीं जमात के लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया, मारा मुझे, 10वीं जमात के लड़के ने, कि मैं नकल नहीं करा। मैंने कहा मैं नकल नहीं कराऊंगा तुझे प्रैक्टिकल के अंदर। उसने कहा कैसे नहीं कराओगे, मैं भी देखता हूँ। ले आए लड़के,
देर मार 4:30 गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी, शीशे वीशे सारे स्कूल के तोड़ दिए, मेरी यहाँ से हड्डी ब्रेक हो गई, फ्रैक्चर हुआ मुझे। आप किस दुनिया में कहाँ हैं आप? मैं उस्ताद हूँ, मैं एक कॉमन आदमी की बात नहीं कर रहा मैं। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ उस्ताद की कदर बहुत कम हो गई है। खुदा के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें उस्ताद की वैल्यू बने। हम घर में बैठकर बच्चों के सामने स्कूल और स्कूल के उस्तादों की और स्कूल के प्रिंसिपल की बुराइयां मत करें प्लीज। हमारे घरों में जब भी स्कूल के बारे में बात होती है पॉजिटिव नहीं होती, माजरत के साथ। कभी आप बैठ के सुन लेना आपके शौहर क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारी मिस तो वही ऐसी, यहाँ से स्टार्ट होती है बात। सर मेरे बच्चे को स्कूल में होमवर्क नहीं मिलता, जो कुछ आता है वहाँ से समझ कर आता है। रेगुलरली उसका कोई डायरी कोई होमवर्क नहीं होता है क्लास 3rd में। लेकिन अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती है कि हाउ आई विल मोटिवेट हिम, कि मैं उसे कैसे रेडी करूँ कि मुझे रोज उससे पढ़ाना है, उसे समझाना, उसे रिवाइज कराना। वो घर आके कहता है मम्मा होमवर्क नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर घर में ऐसे हालात होते हैं कि किसी दिन ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा उसे पढ़ा करा पाती हूँ, उसको रिवाइज करा पाती हूँ। किसी दिन मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं करवा पाती क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं भेज रही। तो क्वेश्चन इज दैट कि मैं उसको किस तरीके से उसे मोटिवेट करूँ कि वो रोज पढ़े, रोज रिवाइज करे, क्योंकि उसे होमवर्क नहीं मिल रहा तो वो घर आके बैग खोलने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उससे पढ़ाती हूँ। अगर होमवर्क मिलेगा और उसे वो कॉपी करना शुरू कर देगा आप मुतमईन हो जाओगे? नहीं, मैं मुतमईन हूँ, उसकी समझ में आ चुका है। मेरी बात ये है, मैं अपना क्या कैरेक्टर प्ले करूँ कि स्कूल से आने के बाद मुझे उसे पढ़ाना है। अगर वो इस वक्त छोटी क्लासेस में है, प्राइमरी या 8वीं से नीचे तक है, तब तो आप उसको सिंपल ये करें कि स्टोरीज पढ़ाएं। घर के अंदर सिर्फ रिपीटेशन के लिए कोर्स की किताबें जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टोरीज, इंग्लिश स्टोरीज, उर्दू स्टोरीज, दैट्स इट। लेकिन अगर वो 9th में है, 10th में है, तो अब आप उसके लिए एक लैपटॉप खरीदिए और उसको बताइए कि आप इंटरनेट पे जाके अपनी चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं। अगर वो 8वीं जमात तक है तो स्टोरी तक महदूद रखिए, लेकिन 9th और 10th में और इसके बाद है तो अब आप उसको एक लैपटॉप दिला दीजिए, मुझसे मिलवाइए, मैं उसको बताता हूँ उसे कैसे चीज़ें पढ़नी है खुद से। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि जिसमें उस पर बर्डन नहीं है होमवर्क पर। याद रखिए होमवर्क का बर्डन तबाह कर देगा बच्चे। सेल्फ स्टडी जीरो, होमवर्क खत्म हो गया। आप नहीं है, आप करते रहे, चलते रहे, आपका बच्चा मैट्रिक कर जाएगा, आता जाता कुछ नहीं होगा। होमवर्क यहाँ अगर होमवर्क का कॉन्सेप्ट खत्म करना है तो फिर सिलेबस को कम किया जाए। हम 3 मेथड पे काम कर रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। तो वहाँ आया ये बात समझ आती है कि मॉन्ट्री सीरीज से हम 5वीं तक 5th क्लास तक कुछ काम कर रहे हैं कि बच्चे को 3 आते तो समझ आ रही है ना। उर्दू इंग्लिश आप सब्जेक्ट को वो तो कोई कहीं हो ही नहीं रहा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी एक सवाल और कोई ले रहा है जो जाना चाह रहा है क्या? हाँ ओके, मोस्ट वेलकम। जी अभी आगे ना होमवर्क के बारे में ये फरमा रहे थे, तो मेरा यही कहना है कि अक्सर स्कूल में ये होता है कि मैथ की टीचर आती है, बच्चों को सवाल दे रही है, टेस्ट भी दे रही है, फिर उर्दू की टीचर आती है, वो भी टेस्ट दे रही है। अब बच्चा यहाँ से थका हो जा रहा है, अरबी पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी जा रहा है। अब ये बताइए रात को इसी काम में हो जाती है तो किस टाइम को 2-3 टेस्ट याद करेगा, या तो ये एक ही टेस्ट मिले बच्चे को एक ही सब्जेक्ट का तो हो सकता है। दूसरा बच्चों का रेजिस्टेंस खत्म कर दिया गया है, तो बच्चे जब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। आप सारे लोग अगर बैठे हैं एक दफा और तो इस बात पे बात की जा सकती है कि स्कूल होमवर्क देना बंद कर दे और स्कूल खुद पढ़ाए। लेकिन फिर सवाल ये होगा, होमवर्क का मसला नहीं है, मसला ये है कि टेस्ट जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक दिन में मिल जाता है। होमवर्क का वो कोई भी खत्म कर सकता है। अच्छा मैं आपको ऐलान करता हूँ, मेरा स्कूल है जिसमें होमवर्क नहीं मिलता बच्चे होमवर्क नहीं मिलता, नो होमवर्क, नो ट्यूशन, कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, कोई बच्चा होमवर्क नहीं मिलता। नहीं, मेरा सिलेबस भी बहुत है। मेरा सिलेबस अगर आप देखोगे ना सर पकड़ लोगे। अभी मैं इमरान को बता रहा था कि मॉन्टेसरी के अंदर पूरे साल में 250 पेज की किताब पढ़ाता हूँ मैं, और ये भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो किताब लगाए। 250 पेज की किताब मॉन्टेसरी में। मेरा पॉइंट ये है कि एक ही टेस्ट दिया जाए, आप लेकिन टेस्ट जो है बच्चों को एक
कौन सी क्लास में है बच्चा? सर मैंने तो 3 बच्चे आपने स्टार्ट नहीं किया तो आज सबके सवाल राइटिंग पे आ रहे हैं, दोनों दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे उसको। पहले टीचर ने भी टेस्ट दे दिया और दूसरे टीचर ने भी दे दिया, तो केमिस्ट्री का भी दिया, तो सर ये सारा बच्चे को मैनेज करना मुश्किल। चले भाई कोशिश करें इसको शेड्यूल करें, ठीक है? मेरी चाय टेस्ट जो दिए जाते हैं शेड्यूल होते हैं। अगर आप ये बात करें कि 3 सब्जेक्ट के एक साथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो ये फाइनल टर्म आके जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं, ये सिर्फ लास्ट मंथ की एक्टिविटी होती है। उससे पिछले पूरे साल का अगर आप टेस्ट उठाएं तो अगर किसी एक दिन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया जाता है। मैं ये ऑब्जेक्ट करूँ कि अगर जो काम बच्चे को आज दिया जाता है गाड़ी करने, अच्छा हम ट्यूशन वाले को हमने पढ़ने डाल दिया कि भाई ये पढ़ाना है, अब उसने वहाँ से तो पढ़ा दिया, अब दूसरे दिन जब हमने उसके ऊपर डंडा मारा तो उसने हमारे सर पे डंडा क्या मारा, स्कूल में तो टेस्ट ये नहीं है तुमने हमसे। आज का जो सेशन बुनियादी तौर पर था उसका मकसद ये नहीं है कि हम स्कूल के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा माजरत के साथ। यानी यहाँ जो हम ये इस वक्त पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है, ये एक सेमिनार है। इस सेमिनार में हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर कैसे काम किया जाए। इसमें हमने आपको बताया परेशान हो जाता है, उसके लिए मैंने ये बात जी 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 हमने इसके लिए आपको बताया कि तालीम क्या है। पहले ये जरूरी है कि समझें जितने सवालात आ रहे हैं वो सब के सब इसी बुनियाद पर आ रहे हैं कि जब आप नहीं समझ पा रहे कि तालीम क्या है। तो वहाँ पे शुरू होता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाए कि तालीम क्या है, क्लास में कौन नहीं स्टेप लेगा, हम समझ मतलब वो स्टेप कहाँ से छोड़ा पेरेंट्स से या हम लेंगे, स्कूल लेगा, तो स्कूल लेगा, समझ आ रहा है हमें ये बात शुरू हो चुका है। ये स्कूल लेगा स्टेप, स्कूल बताएगा बच्चे को कि समझ में क्या है। लेकिन मसला मैंने आपसे कहा कि आप हमें मौका तो दें इस बात पर। आपने तो हमें घुमा के किस में रखा हुआ है, डायरी और होमवर्क पर। हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी ये आप राइटिंग करने की जरूरी है, हाँ, लेकिन राइटिंग की वजह से हमारा बच्चे की पोजीशन पोजीशन भी जरूरी नहीं है। और बोले बच्चे की थोड़ी सी कम करती है। पोजीशन जरूरी नहीं है, एक बच्चे को ट्रॉफी मिल रही है, एक को मेडल मिल रहा है, ये गलत है, उसूल ही गलत है। आप जब तक पोजीशन के पीछे रहेंगे आप बच्चों को रेस का घोड़ा बना देंगे। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, रेस का घोड़ा एक अलग चीज है। मैं इस पर बड़ी लंबी बात कर सकता हूं आपके साथ, पोजीशन के चक्कर में मत पड़े। पोजीशन को छोड़ दें। बच्चा अगर सिगरेट में प्यारा होके मेंटलिटी को देखे, जहानत को देखे, स्किल्स को देखे। बच्चे को सेटिस्फाई करने के चक्कर में मत पड़े। दुनिया में कोई सेटिस्फाइड नहीं है, हर आदमी गैर मुतमईन है। ओके, ऐसा ही होता है, ऐसी दुनिया चलती है। अगर सब मुतमईन हो गए तो दुनिया नहीं चलेगी। स्पेलिंग मिस्टेक भी कोई मायने नहीं रखती। वर्ड के अंदर गलत स्पेलिंग लिखो, वो सही कर देता पूरी। नहीं देखो, अभी लिखूंगा ना गलत, वो सही कर देगा।